हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है तलहा। होंगे। इट्स मी मोहसिन। तो गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि हमने देखा कि मामा कंस ने किस प्रकार अपनी ही बहन और और अपने ही वासुदेव बहनोई जी को वासुदेव जी को बंदी बंदी बना बना लिया। लिया। उन्हीं के मतलब कि जहाँ वो किस विवाह समय कर जाने वाले थे, उसी जगह पर उन्हें बंदी बना लिया। और बंदी आप बना लिया देखें गया। कितने बड़े कितने समय के लिए 8 स्थानों तक कि जब जब तक तक आठ उनकी संतानें 8वीं नहीं होंगी, संतान ने जन्म ले लेंगी तब तक के लिए उन्हें बंदी बना बंदी लिया गया था। कारागार में डाल दिया गया। कारागार तो नहीं कहेंगे ये। कारागार ही कहेंगे उनके लिए। हाँ, तो उनके लिए देखे तो ना, एक कारागार जगह ही है। समित कर दिया गया और हाँ, बाहर सेना को लगा दिया गया लगा कि कोई दिया भी गया। अनुमति के बगैर बाहर तो वो आ ही नहीं सकते, कोई अंदर भी नहीं जा अंदर सकता भी नहीं भाई। जा सकते। तो गाइस, बिना देर की चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं आगे क्या क्या होने होने जा वाला रहा है गाइस, क्योंकि राजा जी ने भी बुला लिया था मामा कंस को। है। बिल्कुल। सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। इसलिए यदि मुझे किसी से भी अपने प्राणों का भय होगा, चाहे वो स्त्री हो या बालक, उसका वध करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे जघन्य पाप का केवल संकल्प करने पर हम तुम्हें प्राणदंड भी दे सकते हैं। हमारी दया और पितृस्नेह का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा कभी न करना। लाभ मैं नहीं उठा रहा हूं महाराज, मेरा लाभ आप उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब तक कंस है तब तक मथुरा का राज्य सुरक्षित मथुरा है। का। इसलिए हम तुम्हारी हर अनुचित बात मान लेंगे। मथुरा का। नहीं कंस, ये तुम्हारी भूल है। हम राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, परंतु धर्म के राज्य को, पाप के राज्य को नहीं। धर्म के जो राज्य। शक्तिशाली होता है वो जो करता है वही धर्म होता है। इसलिए धर्म का राज्य क्या है और पाप का राज्य क्या है, इसका निर्णय वही करेगा जिसके पास शक्ति होगी। शक्ति होगी। और इस समय शक्ति किसके पास है ये आप जानते हैं। हाँ, जानते हैं। शक्ति सदा राजा के ही पास होती है। ये बात बिल्कुल। तुम सेनापति अवश्य हो, परंतु मथुरा की सेना राजभक्त है, राजद्रोही नहीं। बिल्कुल। इसी शक्ति के भरोसे पर हम आज्ञा देते हैं कि देवकी और वसुदेव के महल के चारों ओर जो तुमने पहरा बिठा दिया है वो आज ही हटा दिया जाए। हम और कुछ तर्क सुनना नहीं चाहते। अच्छा, ये मोमेंट्स ही हमें देखने को ये मिले। एक राजा का निर्णय और मामा कंस भी सेनापति। सेनापति है। अब मामा कंस क्या करने वाला है? मथुरा। हटा दिया गया है। श्वेतपाल जी स्वामी, तुम लोग अंदर कैसे आ गए? सैनिकों ने तुम्हें रोका नहीं? स्वामी, महाराज उग्रसेन ने कड़ी आज्ञा दी है कि आपके भवन से तुरंत सैनिकों को हटा लिया जाए और आपको स्वतंत्र कर दिया जाए। स्वतंत्र कर दिया जाए। और स्वामी, सुना है कि महाराज ने युवराज पर बहुत क्रोध किया है। सारे क्रोध से भरे बैठे हैं। सबके सामने हमारे सेनापति का ऐसा अपमान। वो देखो, महाराज की इतनी हिम्मत क्या अक्रूर और सत्य आदि के बलबूते पर हो गई है? इन सब विष्णु वंशियों को बंदी बना लेना चाहिए। नहीं, ऐसा करना बहुत बड़ी भूल होगी। पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि महाराज ने जो कहा था कि मथुरा की सेना राजभक्त है और वो सत्य है। युवराज के निजी अंगरक्षकों के दस्ते के अलावा बाकी सेना
महाराज के विरुद्ध कभी हमारा साथ नहीं देगी। तो फिर क्या हम सब चुपचाप अपमान सहते रहेंगे? हाँ हाँ युवराज, इस समय यही उचित है कि हम चुप रहें। इस बीच युवराज को कोई ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि किसी दूसरे राज्य की सेना को किसी भी प्रकार से मथुरा ले आए। मथुरा? किसकी सेना? आपके दो मित्र हैं, महाराज बाणासुर और महाराज भौमासुर। वो किस समय काम में आएंगे? बालासुर और भौमासुर। उनके राज्य की सीमा हमारे राज्य की सीमा से मिलती है। अब ये समय है उनसे सहायता मांगने का। चाणूर, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी बात विचारणीय है। अपने राज्य पे आक्रमण करने जा रहे, देखो। शिकार खेलने के बहाने मथुरा से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएंगे और गुप्त रीति से बाणासुर और भौमासुर से मिलकर कोई योजना बनाएंगे। जोहार महाराज। आओ अक्रूर जी, पधारो। कहिए, क्या समाचार है? समाचार तो सब आप भी जानते हैं महाराज। इस समय कुमार वसुदेव और देवकी की रक्षा का प्रश्न है महाराज। उन्हें तो महाराज उग्रसेन ने मुक्त कर दिया है। भय हमें महाराज से नहीं, कंस से है। आज भले ही वो महाराज उग्रसेन के सामने दब गया है, परंतु वो पापी कुमार वसुदेव और देवकी को निश्चित नहीं रहने देगा। बिल्कुल। उसके हाथों वो दोनों कभी सुरक्षित नहीं रह सकते महाराज। तो आप क्या करेंगे? कि इससे पहले कंस कोई और चाल चले, हमें कुमार वसुदेव और देवकी को इसी समय मथुरा से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। मथुरा से निकालकर, बिल्कुल। महाराज, अक्रूर जी का ये प्रस्ताव उचित है, इसे स्वीकार कर लीजिए। अच्छी बात है। तुम जाकर वसुदेव से कहो। परंतु वो आपकी आज्ञा के बिना नहीं मानेंगे। उसे कहो कि ये प्रस्ताव हमें भी स्वीकार है। जोहार महाराज। जोहार। आप समझने की कोशिश कीजिए कुमार। आपका यहां से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना आवश्यक है। मथुरा से चला जाना तो भविष्यवाणी सत्य हो सकेगी। आप भविष्यवाणी को सत्य मानते हैं? अवश्य। तो फिर जिन्होंने भविष्यवाणी की है उसकी सत्ता को नहीं मानते? अर्थात? अर्थात क्या? यदि ये निश्चित है कि हमारी 8वीं संतान कंस का विनाश करेगी, तो फिर यह भी निश्चित है कि हमारी 8 संतानें होंगी। अवश्य। फिर तो यह भी निश्चित हो गया कि हम जहां भी रहें, जैसी भी दशा में रहें, हम जीवित रहेंगे। फिर हमारी सुरक्षा के लिए इतनी भागदौड़ क्यों? परंतु कुमार। अक्रूर जी, भगवान ने किसी मानव के हाथ में किसी दूसरे के जीवन और मृत्यु का अधिकार नहीं दिया। हाँ, यदि काल ने ही हमें मारना है तो हम मथुरा छोड़कर जहां भी जाएं, काल हमें वहीं आकर मार देगा। और यदि काल ने हमें नहीं मारना है तो कंस मथुरा में भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात तो सही है। इसलिए मथुरा छोड़कर जाना मुझे उचित नहीं लगता। आप भाग्यवाद की बात कर रहे हैं, परंतु भाग्य भी तो मनुष्य के पुरुषार्थ से ही बनता है, और पुरुषार्थ करना मनुष्य का धर्म है। जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। इसलिए आप अपने धर्म का पालन कीजिए। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूं, और इस समय मेरा धर्म यही है कि मैं मथुरा में रहूं। मथुरा में? क्यों? क्योंकि मैंने युवराज कंस को वचन दिया है कि मैं और देवकी मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। अपने इसी वचन को धरोहर रखकर मैंने युवराज कंस से देवकी के प्राण उधार मांगे हैं। इसलिए मेरा धर्म यही है कि मैं मथुरा में ही रहूं। क्या बात है। वो अपना कुमार वसुदेव ने ऐसा कहा? जी महाराज। वाह वाह कुमार वाह, तुम धन्य हो पुत्र, और ऐसे सत्यवादी पुत्र को पाकर हम भी धन्य हो गए। वो कोई पिछले जन्म का ऋषि, ऐसा सत्यवादी, सत्य का ऐसा साधक, सत्य का ऐसा पुजारी,
तभी तो भगवान उसके घर में जन्म ले रहे हैं। तभी तो भगवान उसके घर जन्म ले गए हैं। यदि महाराज तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनते हैं कंस, उन्हें अपने रास्ते से हटा दो। ये कहना सहल है महाराज बाणासुर, लेकिन करना सहल नहीं। तुम सेनापति हो, सेना तुम्हारे अधीन है। हाँ, सेना हमारे अधीन है, लेकिन हमारी भक्त नहीं। मथुरा की सेना स्वामी भक्त है और वो महाराज उग्रसेन को ही अपना स्वामी मानती है। उग्रसेन को। इसका अर्थ यह है कि हमारे मित्र को किसी दूसरे की सेना की आवश्यकता है। लेकिन ये सैनिक मथुरा पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए एक तरीका यह है कि हमारे सैनिक वेश बदलकर छोटी छोटी टुकड़ियों में मथुरा पहुंच जाएं और तुम्हारे उस महल के तहखाने में इकट्ठे हो जाएं। ओ, तुम्हारे उस महल के कैद खाने में वो उसमें तय खाने में इकट्ठे हो। प्लानिंग चेक करने यहाँ पर, प्लानिंग इसके लिए अपने पिता को ही पराजय करने यार, अपने पिता को, उसके बाद अपने ही राज्य पे आक्रमण करने के। यार ये मामा कंस क्या है। और गाइज ये सब सीन्स की हमें मतलब कि कल्पना भी नहीं थी, क्योंकि हमने जैसे कि महाभारत में सीन देखे और भी काफ़ी सीन देखे हुए हैं, लेकिन इस तरह के कोई भी नहीं हमें मतलब ये डिटेल के साथ देखने को मिले। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। वो किस लिए कि मौसम भैया अब देखो पता चल रहा है ना, नज़र आ रहा है कि क्या योजना बनी और वो देखो ना वासुदेव ने वचन दिया हुआ है, वो अब मथुरा में है। वचन भंग नहीं किया। ये सुनकर उनके पिता कितने खुश हुए आप ये देखो। और अब कंस अपने मित्रों के पास आया है सहायता के लिए, तो अब वहाँ से वो सेना लेकर आएगा, तो देखेंगे वो आक्रमण करता है तो क्या होता है। और दूसरी तरफ और उससे उकसाने वाले कुछ मंत्री भी उसके साथ मिले हुए हैं। और दूसरी तरफ जो वासुदेव जी हैं, उनका यार जो निर्णय था, उनका जो बात था कि यार हमारी देखो 8 संतानें होनी है। उन्होंने कहा कि 8 संतानें होनी है, उससे पहले तो हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। मैं चाहे इधर रहूं या उधर रहूं, अगर मृत्यु होनी है वो उधर भी हो जानी। तो कहती ना जाने की वजह ये है कि मैंने उसको वचन दिया हुआ है और वो उस वचन की बदले मैंने देवकी के प्राण बचाए हुए हैं। काफी एक्साइटेड गई है, बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त। आपको भी ये एपिसोड अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।